दोस्तों, आपने दुनिया भर में मनाई जाने वाली अजीबोगरीब परंपराओं के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा या टीवी, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे तो देखा ही होगा। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ परंपराओं के बारे में आपको बताने वाले हैं। इनमें से कुछ ऐसी परंपराएं भी है जिसके बारे में सोच के आपके होश उड़ जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज से भरी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेके आया करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देश भारत के बारे में। यहाँ की परंपरा और रीति रिवाजों के बारे में तो क्या कहने। एक ऐसा देश जहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और बहुत से अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। भारत के अघोरी बाबाओं के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। भारत के वाराणसी शहर में रहने वाले अघोरी बाबा मुर्दों को खाने के लिए मशहूर हैं। उनका मानना है कि सबसे बड़ा डर इंसान को अपनी मौत का डर है और ये डर आध्यात्मिक ज्ञान का विरोध करता है। तो इसका सामना करके कोई भी इंसान आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। 5 प्रकार के लोग जिनका हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है: पवित्र पुरुष, बच्चे, गर्भवती या अविवाहित महिलाएं और ऐसे लोग जो कुष्ठ रोग से पीड़ित या सांप के काटने से मर गए हैं। इन लोगों को मरने के बाद गंगा नदी में बहाया जाता है, जहां अघोरी उन्हें पानी से बाहर खींचते हैं और उनकी पूजा करके उनको खाते हैं। इस प्रकार मरे हुए इंसान को खाना बहुत ही अजीब लगता है। ईटिंग बेबीज प्लेसेंटा। कुछ कंट्रीज में गर्भवती महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देते ही उनके पेट से जुड़ी हुई नाल को खा जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से उनको अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे। ऐसा करते हुए तो सिर्फ और सिर्फ जानवरों को ही देखा गया है। ये प्रथा चाइना, जमाइका और भारत के कुछ हिस्सों में मनाई जाती है। फिंगर कटिंग व्हेन समवन डाइज। इंडोनेशिया के दानी जनजाति के लोगों में एक बहुत ही अजीब परंपरा का पालन किया जाता है। घर में किसी अपने की मौत होने पर घर की महिलाओं को अपने उंगली का कुछ हिस्सा काटना पड़ता है। ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो महिलाएं इस परंपरा में शामिल होती होगी उनके लिए तो ये बेहद ही दर्दनाक होता होगा। ईटिंग द डेड एशेज इन वेनेजुएला एंड ब्राज़ील। मुर्दा इंसान को खाने की बात आती है तो इसमें सिर्फ भारत के अघोरी बाबा ही शामिल नहीं है। परिवार में किसी की मौत होने पर दुख बहुत होता है और उनको याद रखने के लिए हम बहुत सी चीज़ें करती हैं, जैसे उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ संभाल कर रखना, उनका जन्मदिन मनाकर उनको याद करना। पर क्या आपने कभी सुना है मरे हुए इंसान के शरीर की राख खा के उनको याद रखना? ऐसा ही कुछ ब्राज़ील और वेनेजुएला में रहने वाली योनामामो ट्राइब करती है। इंसान के मरने पर उनको अग्नि देने के बाद उनकी जो राख बचती है वो परिवार के लोगों में बांटी जाती है और उस राख को योनामामो जनजाति अपने मरे हुए परिवार वाले को याद रखने के लिए खाती है। स्ट्रेंज। डोंट आस्क फॉर सॉल्ट इन इजिप्ट। दोस्तों, ऐसा लगता है मिस्र के लोगों को गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है। अगर आपको किसी इजिप्शियन परिवार ने खाने पे बुलाया हो और खाना खाते ही आपको लगता है कि थोड़ा नमक कम है, तो सॉल्ट शेकर को छूने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने पर माना जाता है कि ये बहुत ही बड़ी इंसल्ट के बराबर है। उफ, ये इजिप्शियन भी ना। ब्रेकिंग डिशेस एंड गेट द न्यूली वेड्स टू क्लीन द मेस। शादी के रीति रिवाज भी कभी कभी बहुत अजीब हो सकते हैं। हम भारतवासियों को तो ये पता ही है, पर जर्मनी में एक बहुत ही मज़ेदार प्री वेडिंग सेरेमनी मनाई जाती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के साथ परिवार वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं और खाने की प्लेटें तोड़ते हैं। वाकई उन प्लेट्स को तोड़ते वक्त बहुत मज़ा आता होगा। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फर्श पर पड़ी हुई उन टूटी हुई प्लेटों को दूल्हा दुल्हन को साथ मिलकर साफ करना पड़ता है। ये शादी के पहले की प्रैक्टिस होती है, दूल्हा दुल्हन को ये बताने के जिंदगी में कोई भी मुसीबत आ जाए दोनों को मिलके सामना करना है। क्रूम ट्राइब एंड द लव हाउसेस। कितना अच्छा होता अगर हमें अपना लाइफ पार्टनर खुद ही चुनने का मौका मिले, जिसमें हमारे पेरेंट्स ही हमारी मदद करें और जब तक अच्छा पार्टनर नहीं मिलता तब तक हम शादी का डिसीजन ना ले। ऐसा ही कुछ नॉर्थ ईस्ट कंबोडिया के दूरदराज इलाके में रहने वाली क्रुंग जनजाति के लोग करते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र होते ही
क्रुंग पेरेंट्स अपनी बच्चियों के लिए अपने घर के बाहर एक छोटा सा लव हाउस बनाते हैं जिसमें लड़कियां रात के समय किसी भी लड़के के साथ रह सकती है और उन्हीं लड़कों में से अपना सच्चा प्यार चुन के उससे शादी कर सकती है। आश्चर्य की बात यह है कि इस जगह क्राइम बहुत ही कम होता है और रेप का नामो निशान नहीं है। यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम देते हैं कि वो अपने लाइफ का सबसे टफ डिसीजन खुद ले सके। है ना ये बहुत ही अनोखी बात। मेंतावाई ट्राइब इंडोनेशिया में रहने वाली मेंतावाई जनजाति खूबसूरत दिखने के लिए अपने दांतों को किसी घड़ियाल की तरह नुकीला आकार देने के लिए मशहूर है। ये परंपरा सिर्फ महिलाओं के लिए होती है। उनका मानना है कि अगर आप अपने शरीर से खुश नहीं हैं तो आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ देगी। दांतों को नुकीला आकार देने से महिला शादी के लिए काबिल और सांस्कृतिक रूप से सुंदर बन गई, ऐसा माना जाता है। यहाँ ये प्रक्रिया बिना एनेस्थीसिया के छीनी और हथौड़े से ठोक के की जाती है। इस दौरान महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है। इतने दर्द के बावजूद महिलाएं अपने नुकीले दांतों को देख के खुश होती है। दर्द को कम करने के लिए हरे कच्चे केले दिए जाते हैं चबाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसमें से कौन सी परंपरा आपको सबसे ज़्यादा अजीब लगी ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।